हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। एमएमसी क्लासेस की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। क्योंकि मैंने पिछले बार में आप लोग के कुछ क्वेश्चन कराए थे और बहुत क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप लोग के यहाँ हम लोग के टॉपिक चल रहा था बच्चों कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हम लोग लगातार 2 से 3 क्लास तक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चला रहे हैं। इसमें क्या खूबी है सर, लगातार आप लोग 3 से 4 क्लास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन क्यों इतना कर रहे हैं बच्चों। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जब तक इसमें क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं कीजिएगा जब तक नहीं बन पाएगा। इसलिए कि इसमें जो मल्टीप्लिकेशन होता है इसमें बच्चों, वो बहुत मतलब कि 12th में पहले नंबर समझ में नहीं आता है बहुत सा स्टूडेंट का। उसमें हम कहते हैं कि 60% स्टूडेंट का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ में आता है। कहाँ से कैसे कर दिया नहीं कर दिया ये नहीं समझ में आता है। मैं खुद देख चुके हैं। इसी चलते हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 7 से 8 क्लास लगेगा ही। 7 से 8 क्लास है, 3 से 4 क्लास, लेकिन हम 3 से 4 क्लास ले लिए हैं। फिर से हम लोग उसी टॉपिक पर आ रहे हैं। इसमें कुछ खूबी है तब ना आ रहे हैं बब्बू, खूबी है तब ना। ऐसे हमको क्या जरूरत है इतना करना बताओ। तो आप लोग के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से। अब देखिए जो हम लोग क्वेश्चन पिछला बार किए थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखकर हैं, उसके बाद हम लोग क्या क्या चाहें टॉपिक न्यू टॉपिक लाएंगे। उस टॉपिक में बहुत मजा आने वाला है। और उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एनसीईआरटी जो बुक है 3.2 एनसीईआरटी जो हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम हम बता देते हैं। उस टॉपिक का नाम ट्रांस ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ट्रांस। उसमें ट्रांस में कहा बच्चों कि जो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज कॉल्ड, मतलब कि उसमें कहता है जो डायगोनल एलिमेंट है, हम पिछला बार बताए थे डायगोनल क्या है, तो उसी डायगोनल एलिमेंट को एडिशन करता है, उसको सम करता है, उसी को कहते हैं ट्रांस ऑफ मैट्रिक्स तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग एनसीईआरटी एनसीईआरटी 12th मैथ एक्सरसाइज 3.2 का संडे 11 AM से लाइव क्लास चलेगा क्या हुआ। एनसीईआरटी 12th मैथ एक्सरसाइज 3.2 का दिन संडे 11 AM से लाइव क्लास चलेगा है। उसका फुल सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, पहले नंबर हम लोग उसमें कुछ फार्मूला मतलब हम लोग रिवीजन करवा देंगे। आप मतलब हम लोग जो रिवीजन पढ़ाए हैं उससे को आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। मैं खुद सॉल्यूशन उसमें करेंगे। क्या जितना क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में बनाइएगा उतना आपको हैबिट बनेगा। इसलिए मैं संडे को क्लास रखे हैं, लाइव क्लास रखे हैं, आप लोग के बीच लाइव क्लास है यूट्यूब पर। लाइव क्लास यूट्यूब का नेम है एमएमसी क्लासेस।
MNC क्लासेस मारिएगा सर्च तो यूट्यूब पर आ जाएगा। तो हम लोग को संडे को लाइव क्लास चलेगा 11 AM में, 11 AM में 2 PM तक ले चल सकता है। जब तक ले सोल्यूशन पूरा नहीं होगा जब तक ले हम लोग उसको छोड़ना नहीं है, इसलिए कि 2 घंटा 2.5 घंटा उसमें हम लोग को क्लास चल सकता है। पूरा सोल्यूशन करेंगे और संडे का दिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग अपना टॉपिक पर आएंगे। जिस तरह से हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को सोल्यूशन कर रहे थे, उसी में हम लोग को बहुत सारे भी क्वेश्चन आज उसको क्लियर कर देना है। क्या करना है? आज हम लोग को क्लियर कर देना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एक क्वेश्चन है बाबू, आप लोग जो एक क्वेश्चन आप लोग इसमें क्वेश्चन देखिएगा क्या है बाबू। पहला नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन यहाँ देखिए। पहले नंबर क्या कहता है सर? क्वेश्चन आप देखिए यहाँ क्वेश्चन है a इक्वल टू 1 - 2 3 - 4 2 5। इस तरह से है 2 × 3 और फिर एंड b इक्वल टू 2 4 2 3 5 1। तो 3 × 1 3 × 2 है 2 रो है। अब करना है फाइंड करना है सर, फाइंड करना है हम लोग के ए बी एंड बी सर। इसमें आप लोग ध्यान पूर्वक से देखिएगा सर कि a इक्वल टू इतना और b इक्वल टू इतना दिया हुआ है, a इक्वल टू इतना b इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो हम लोग के फाइंड करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्या फाइंड करना है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। तो हम लोग के लिए ए बी इक्वल टू बी ए, पहले ए बी का निकालेंगे उसके बी ए का निकालेंगे। चलिए हम लोग यहाँ सोल्यूशन पहले देखेंगे सर। सोल्यूशन में देखेंगे सर ए बी इक्वल टू, सर ए बी को पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब बताइए सर, हम आप लोग को क्या रो और कॉलम नहीं समझाए थे? रो कॉलम नहीं समझाए थे। 2 3 4 5 2 1 इस तरह से है सर। अब बताइए सर, इसमें कहिएगा सर कि सर ए में आपका 2 रो 3rd कॉलम है और बी में आपका 3rd रो और 2 कॉलम है। इसमें किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा? तो देखिए बच्चों किस तरह से हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ध्यान पूर्वक से आप लोग देखिएगा। देखिए जिसमें कि ए बी इक्वल टू, जिस तरह से हम लोग करते थे पिछले प्रीवियस वीडियो में, उसी तरह से इसमें करेंगे। चलिए हम लोग के रो में कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 1 × 2 प्लस -2 × 4 प्लस 3 × 2 इस तरह से हो गया। अब फिर से हम लोग इसमें करेंगे तो 1 × 3 प्लस -2 × 5 प्लस 3 × 1 इस तरह से हो गया। चलिए हम लोग फिर से हम लोग इसमें करेंगे मल्टीप्लिकेशन, जिस तरह से प्रीवियस वीडियो में बताए थे उसी तरह से। तो -4 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 5 × 2, फिर से हम लोग -4 × 3 प्लस 2 × 5 प्लस 5 × 1 इस तरह से हम लोग के हो गया सर। क्या है हम लोग के? देखिए सर इसमें क्या बन गया, अब हम लोग के 1 2 और 1 2 2 × 2 2 रो और 2 कॉलम यहाँ बन गए सर। क्या आप लोग के इतना समझ में आए बच्चों? चलिए हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। अब स्टेप यहाँ करेंगे सर, यहाँ जिस तरह से हम लोग करते थे प्रीवियस में, जैसे कि 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। बताइए सर 6 और 2 8, 8 में से 8 गया तो क्या होगा? 0। क्या समझ में आया? चलिए नहीं समझ में आया होगा, हम डिटेल से बताएं। 2 - 8 प्लस 6, यहाँ देखिए सर 3 - 10 प्लस 3, फिर यहाँ देखिए -8 प्लस 8 प्लस 10, यहाँ देखिए सर -12
प्लस 10 प्लस 5, हम लोग के इस तरह से आया सर। तो इस तरह से आया, यहाँ आप लोग देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ अब यहाँ की बात है सर कि ए बी इक्वल टू बताइए 6 और 2 8, 8 में से 8 क्या है तो 0। यहाँ सर यहाँ 3 3 6 में से 10 गया तो -4। बताइए सर यहाँ 8 में से 8 कैंसिल हो गया सर, 10 बचा। बताइए 10 5 15, 15 में से कितना घटा सर, हम लोग के क्या हुआ, हम लोग के इतना घट गया तो हम लोगों के आंसर कितना आएगा, 15 में से 12 गया बच्चों, तो हम लोग कितना बचा 3। बताइए 2 गुने 2 हम लोग के आंसर मिल गया है, ए बी का आंसर मिल गया बच्चों, ए बी का आंसर मिल गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब बी का आंसर लाना है। क्या करना है, हम लोग को बी ए का आंसर लाना है। तो ए बी जिस तरह से किए हैं, अब बताओ बच्चों जिस तरह से मैंने ए बी का मल्टीप्लिकेशन किए हैं उसी तरह से बी ए का नहीं कीजिएगा आप लोग। बताइए नहीं कीजिएगा तो उसको भी समझाएंगे, बनाएंगे। चलिए हम उसको भी बनाएंगे। इसको मिटाते हैं हम लोग, चलेंगे अब बी ए। कैसे बी ए बी का आंसर हम लोग मिला लिए। देखिएगा इस तरह से एनसीईआरटी बुक में रहेगा ए बी। पहले नंबर हम बताते हैं, 1 मिनट, किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं एनसीईआरटी में रहता है, पूछता है बोर्ड में बी ए। तो अब बताइए पहले हम लोग बी ए को यहाँ के लिए 2 4 2 3 5 1, यहाँ से हम लोग 2 1 -2 3 -4 2 5। अब बताइए कि इसमें हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग की किस तरह से होगा सर, ये देखिए 2 गुने 1 प्लस यहाँ से 3 गुने -4 हो गया सर। हम लोग फिर से हम लोग देखिए इसमें क्या, यहाँ 2 गुने -2 प्लस 3 गुने 2 2 गुने 3 प्लस 3 गुने 5, इस तरह से करेंगे सर। तो हम लोग यहाँ देखिए सर 4 गुने 1 प्लस 4 गुने 1 और 5 गुने -4, इस तरह से। सर यहाँ देखिए 4 गुने -2 प्लस 5 गुने 2। अब यहाँ देखिए हम लोग यहाँ भी मिल गया सर, हम लोग यहाँ भी मिल गया। अब यहाँ देखिए बच्चों इसमें करना है 4 गुने 3 प्लस 5 गुने 5, इस तरह से। अब 2 गुने 1 प्लस 2 गुने -4। अब यहाँ हम लोग क्या करना है 2 गुने -2 प्लस 1 गुने 2। अब 2 गुने 3 प्लस 1 गुने 5। बताइए इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बताइए बच्चों 3 गुने 3 नहीं हुआ। अब क्यों सर 3 गुने 3 कैसे हुआ सर? बच्चों आप लोग के पिछले वर्ग में सबसे स्टार्टिंग क्लास किए थे तो आप लोग के बताए थे रो और कॉलम। रो किस डायरेक्शन में होगा और कॉलम किस डायरेक्शन में होगा। तो बच्चों आप लोग के बताए थे कि रो हमारा होता है हॉरिजॉन्टल और जो कॉलम होता है जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल। तो आप लोग को इतना तो याद आइए गया होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्या आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं बच्चों? डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं। 4 या 12, 12 में से 2 गया तो हम लोग के -10 बचा बच्चों। यहाँ देखिए 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, मतलब कि 4 में से 6 गया। देखिए 4 में से 6 गया तो कितना बचेगा हम लोग के 2 बचेगा, 2। अब यहाँ देखिए 5 3 15, 3 दूनी 6, 15 6 कितना होता है, 15 6 मतलब 21 हुआ बच्चों। यहाँ 4 और 5 4 20 माइनस है, 20 में से 4 गया तो हम लोग के -16 बच्चा, -16 बच्चा। यहाँ 4 दूनी 8 माइनस है 5 दूनी 10, हम लोग के यहाँ 2 बचा। फिर हम लोग के 37 बचा, 25 और 4 × 12 37, 2 × 2 5 4 दूनी 8, कितना बचा हम लोग के -2 बचा। फिर हम लोग के यहाँ 2 और 2 दूनी 4 -2, फिर 3 दूनी 6 5, 5 4 6 11। क्या इतना आप लोग के आंसर आ गया? अब बताइए बच्चों 3 गुने 3 हम लोग के आंसर ये शो करता है क्वेश्चन बी ए हुआ।
बी है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन इसमें सॉल्यूशन किए हैं। क्या सॉल्यूशन आप लोग को इस क्वेश्चन समझ में आया है? क्वेश्चन इस तरीका से रहेगा बच्चों, तो आप लोग क्या बनाइएगा नहीं। इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन रहेगा तो क्या आप बना नहीं पाइएगा। अब हम बताते हैं आप लोग को, जिस तरह से एनसीईआरटी आप लोग खोलिएगा 3.1 एनसीईआरटी 3.1 को आप लोग ओपन कीजिएगा तो उसमें देखिएगा सर कि 3 वो दे देगा। हम देखे थे क्वेश्चन तो 3 ABC करके आपको दे देगा और उसमें कह रहेगा A प्लस बी, A माइनस बी, बी प्लस ए, बी माइनस ए, BC माइनस ए, BC माइनस BA माइनस ए। इस तरह से आपका क्वेश्चन उसमें पूछा है तो हम लोग उसी को सॉल्यूशन करना है। हम तो पहला हम लोग वहाँ देख लेंगे किस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है। तब इस क्वेश्चन हम संडे को पूरा लगड़ के क्लास चलेगा, लाइव क्लास चलेगा यूट्यूब पर, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी पूछना है डायरेक्ट बोलिएगा कि सर यहाँ प्रॉब्लम में नहीं प्रॉब्लम है, सिर्फ एनसीईआरटी आप लोग बनाइए। एनसीईआरटी जितना क्वेश्चन हम बना रहे हैं यहाँ पर उसको खाली कर लिया तो आपका हम गारंटी देते हैं कि अभी मेरा न्यू बैच चला है तो इसमें हमको गारंटी है कि 90% कोई नहीं रोक सकता है। इसमें आप लोग सॉल्यूशन कर दिए तो जिस तरह से मैं बता रहे हैं एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। क्या आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। और हम 90% बोर्ड की गारंटी लेते हैं कि 90% जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं और जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब कि नोट्स आप लोग के बनवा रहे हैं, प्लस में एनसीईआरटी क्वेश्चन हर एक संडे को हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद आप लोग को लाइव क्लास दे रहे हैं। लाइव क्लास में भी दे रहे हैं जो एनसीईआरटी फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। और वो फुल सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है, उसके साथ हम लोग सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि उसमें सॉल्यूशन है। एनसीईआरटी में ज़्यादा करके आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन घुसा देगा कि सॉल्यूशन क्वेश्चन कहाँ है उसको घुसा देगा, इसलिए उसको साथ हम लोग दोनों में हम लोग बनाएंगे। तो चलिए प्रॉब्लम है वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज हमको बहुत आसानी से इसको ख़त्म करना है और संडे को हमको इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन हम लोग के एडिशन जो अलजेब्रा के बारे में हम लोग चला रहे थे टॉपिक, तो अलजेब्रा मेरा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग को ट्रस्ट चलेगा। वीडियो को एक बार आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा और संडे के दिन लाइव क्लास रहेगा तो आप लोग जरूर ही सेंड कीजिएगा, हमको ही मालूम है। चलिए सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y satisfies द इक्वेशन। क्या है द इक्वेशन? हम लोग इसमें दिया है बाबू 3 - 2 3 0 2 4 किसी प्रकार के प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करें। अभी तक ले हम किसी को ही कमेंट नहीं देखे हैं कि किस तरह से आप लोग पढ़ते नहीं पढ़ते, इसलिए कि अभी नया बैच खोलें तो अभी चलेगा। टाइम तो किसी चीज़ में लगता है शुरुआती में, इसी चलते कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मन से पढ़िए, हम पढ़ाने के लिए रेडी हैं। जिस तरह से आप लोग कहिएगा उसी तरह से करेंगे। चलिए इसमें हम लोग सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन करेंगे ताकि मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, जिस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते थे तो 3y और -2x 3y - 2x। फिर हम लोग यहाँ चलेंगे 3y - 2x, यहाँ हम लोग करेंगे तो हम लोग के 3y - 2x आया ना। कैसे? इससे हम लोग मल्टीप्लिकेशन किए, उसके बाद फिर इससे किए, फिर हम लोग इसमें चलेंगे बाबू 3y और ये 0 है तो इसमें 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। अब बताइए फिर हम लोग यहाँ करेंगे तो 3y हुआ, फिर हम लोग इसमें गुना करेंगे तो हम लोग को 0 आएगा। हम लोग के बाबू देखिए 2, फिर हम लोग यहाँ करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन
2y, फिर हम लोग यहाँ करेंगे प्लस 4x। बाबू यहाँ देखिए 2y प्लस 4x। इस तरह से आपका क्वेश्चन 3 3 34 34 10 10। हम लोग के मान कितना करना है कि एक्स वाई का मान निकालना है बाबू। क्या निकालना है? एक्स वाई का मान हम लोग के निकालना है। तो एक्स वाई का हम लोग के मान क्या निकालना है आप लोग देखिएगा। जैसे में कि हम बता रहे हैं 3y माइनस 2x इक्वल टू 3, मतलब कि 3y माइनस 2x इक्वल टू 3। अब हम लोग इसमें करेंगे क्या, अब इसको लिए, अब हम इसको लीजिए तो यहाँ 2y प्लस 4x इक्वल टू 10। क्या ले लिए 10। सर इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए। सर इसमें 2 से मल्टीप्लीकेशन 1 से कीजिए। सर इसमें 2 से मल्टीप्लीकेशन किए तो 3 दूनी 6y माइनस 4x इक्वल टू 3, 2y प्लस 4x इक्वल टू 10। अब बताइए सर इस कैंसिल हुआ, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। सर 6 और 2 8x, क्या हुआ सर यहाँ देखिए 3 दूनी 6 हुआ तो 8x इक्वल टू 16। बताइए सर 8 दूनी 16, x बराबर हम लोग के कितना है 2। सर हम लोग x का मान हम लोग निकाल लिया सर। सर क्या x का मान हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को निकालना है y किस तरह से निकालना है बच्चों, y किस तरह से निकालना है। सर हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ देखेंगे कि फॉर, हम लोग यहाँ लिखना है फॉर फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन। तो हम लोग इसको चलेंगे 3y, हम लोग 3y माइनस 2x इक्वल टू 3। क्या किसी के प्रॉब्लम यहाँ तक में, यहाँ तक में किसी की प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 गुनी 2 माइनस 2x, क्या हम लोग को x का मान निकला था सर, x का मान। तो 3y माइनस, हम लोग के 3y माइनस 2x बराबर 2। तो हम लोग 2 गुने 2 इक्वल टू, हाँ देखो यहाँ x का मान कट गया था बाबू तो y का मान निकलेगा, y का मान। तो हम लोग यहाँ देखिए 3 गुने 2 माइनस 2x इक्वल टू 3। बताइए 6 माइनस 2x इक्वल टू 3 आया, माइनस 2x इक्वल टू 3 माइनस 6। तब देखिए माइनस 2x इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस से कैंसिल हम लोग के हो गया। तो 2x बराबर 3 हो गया। तो x का मान 2/3 आया। बताइए x का मान 2/3 आया तो हम लोग को इस बॉक्स में x का मान 2/3 और y का मान हम लोग 2 ला लिए। अब बताइए हम लोग के आंसर क्या बोल रहा था, x और y का मान निकालने के लिए। क्या बोल रहा था, x और y का मान निकालने के लिए। क्या आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आप लोग इसको जल्द से ही इसको कॉपी कीजिए, क्या इसको जल्द से ही कॉपी कीजिए। हम लोग एक नोट्स देखेंगे, नोट में करके लिखिएगा, बहुत आसान नोट में है। और नोट के बाद जस्ट एक क्वेश्चन करेंगे। क्या समझ में आ रहा ना? नहीं समझ में आएगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। आज हम लोग की मल्टीप्लिकेशन जो खत्म होगा, जैसे में कि नोट में है बाबू, नोट में यहाँ दिया है, नोट में है कि a डॉट आई और इक्वल टू i डॉट a रहे, a डॉट आई और इक्वल टू i डॉट a रहे इक्वल टू 0 होता है। जिस तरह से 0a इक्वल टू a0 इक्वल टू हम लोग को 0 कहेगा, जिसमें कि हम लोग को इस पर एक हम लोग इस पर एक क्वेश्चन लेंगे बाबू। हम लोग इस पर एक क्वेश्चन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए इसको आप लोग अरेंज कीजिए, नोट्स में लिख लिए हैं। अब क्वेश्चन में हम लोग के है कि इफ a इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1 इस तरह से और फाइंड करना है a पर पावर n।
क्या फाइंड करना है, ए पर पावर n फाइंड करना है। तो ए पर पावर n फाइंड करने के लिए पहले तो हम लोग के ए स्क्वायर ए क्यू ए थ्री, पहले हम लोग के ए दिया हुआ है, सेकेंड में फिर हम लोग चलेंगे ए स्क्वायर चलेंगे, फिर ए थ्री चलेंगे। उसी तरह से हम लोग सोल्यूशन करते 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 ये एन पर आ जाएंगे। तो एक स्टेप हम बताते हैं, उसके बाद खुद से आप लोग बना लीजिएगा। जिस तरह से हम लोग सोल्यूशन करेंगे सर, ए दिया हुआ है तो हम लोग के क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालने के ए, तो हम लोग के कितना बार गुना करने का था, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, फिर 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब बताओ बाबू, 1 में जिस तरह से हम लोग गुणा करेंगे उसी तरह से हम लोग क्या है, इसको जब गुणा करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग आया थेरी 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 थेरी, इस तरह से आएगा बाबू। इस तरह से हम लोग क्या आएगा, हम लोग ए स्क्वायर इस तरह से आएगा। जब ए क्यों निकालेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए। अब बताइए बाबू, ए क्यू का मान हम लोग के थेरी थेरी थेरी, ए स्क्वायर का मान दिया है, ए स्क्वायर के मान दिया है। अब बताइए 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब कहिएगा सर 1 1 कहाँ से आए बाबू, ए 1 दिया है, इसमें ए क्यू को करिए तो ए स्क्वायर इंटू ए बराबर ए क्यू। तो ए स्क्वायर के हम लोग के मान दिया हुआ है, ए के मान ऊपर दिया हुआ, तो इसको फिर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बाबू इसका आएगा 999 999 999। इस तरह से हम लोग के मल्टीप्लिकेशन चलते रहेगा। उसके बाद डॉट 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 करके क्या कीजिएगा, ऊपर में क्या कीजिएगा, 99 आ गया। उसके बाद हम लोग को करना है कि 3 पर पावर, जिस तरह से हम लोग 3 पर पावर n माइनस 1 3 पर पावर n माइनस 2, इस तरह से हम लोग के आएगा 3 माइनस 1, जिसमें कि हम लोग देखो, जिसमें 3 माइनस 1 3 3 9 में हम लोग उसी तरह, जिसमें कि 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 3, इस तरह से आएगा। तो 3 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 नहीं 3 माइनस 1 3 माइनस 1 3 माइनस 1 हम लोग के यहाँ चलेगा। फिर हम लोग को उसी तरह से 3 3 माइनस 1 3 3 माइनस 1 3 3 माइनस 1 3 3 3 माइनस 1 3 3 माइनस 1 3 3 माइनस 1, इस तरह से हम लोग चलेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे सिमिलरली दे देंगे हम लोग एस आई एम आई एल आर एल सिंगल सेम टू इसी को कॉपी राइट करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे 4, जिसमें कि अब यहाँ देखें, जैसे ए क्यों देखें बच्चों ने, तो ए पर पावर 4, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो क्या करना है इसमें देख लेना, पहले ए क्यू ले लेना है, ए क्यू, उसके बाद ए ले लेना। ए क्यू का मान हम लोग कितना आया, इतना आया। उसके बाद ए क्यू का मान जो आया और ए का मान दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके क्या आंसर आएगा, फिर हम लोग में आएगा आंसर कि 3 4 माइनस 1, क्यों 3 में इसमें घट गया तो 3 3 9 3 27, हम लोग के 27 आया। उसी तरह से 3 4 माइनस 1 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 3 4 4 माइनस 1 3 4 माइनस 1 3 4 माइनस 1, इस तरह से आएगा। उसके बाद जिस तरह से यहाँ हम लोग n मान लिए, क्या मान लिए n, हम लोग के इसी प्रकार से फिर आगे हम लोग के सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूशन आएगा। उसके बाद हम लोग के क्या करना है कि हम लोग मान लो जब हम लोग के बढ़ रहा है n, हम लोग के n है 1 तो सेम है, तो हम लोग के n बढ़ रहा है तो 3 पर पावर n माइनस 1 3 पर पावर n माइनस 2 3 पर पावर n माइनस 3 3 पर पावर n माइनस 3 पर पावर n माइनस सेम है, तो 3 पर पावर n माइनस 1 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 3 पर पावर n माइनस 1, इस तरह से हम लोग को आंसर इसमें आएगा। तो आप लोग क्या
ए पर पावर एन का नहीं बना दीजिएगा। जब ए पर पावर ए स्क्वायर ए पर पावर 3 ए पर पावर 4 तो डॉट 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 आइएगा ए पर पावर एन। तो ए पर पावर एन इस तरह से रहेगा। क्या आप लोग के इतना सोल्यूशन नहीं हो जाएगा? क्या आप लोग के इतना सोल्यूशन हो जाएगा? चलिए मैं आज क्लास इतने भर रखता हूँ और उसके बाद क्या करेंगे दोस्त, पिछला क्लास में हम लोग ट्रस स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स ऑफ ट्रस, मतलब ट्रस ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। न्यू टॉपिक हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स खत्म। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स मेरा एंड हो गया याद। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे ट्रस मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के अच्छी तरह चलेगा। और उसके पहले हम लोग जो संडे क्लास आने वाला है उसमें हम लोग लाइव क्लास लेने वाले हैं, डायरेक्ट यूट्यूब पर चले गए हैं और उसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरा किया जाएगा। एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, पूरा डिटेल से बताया जाएगा। चलिए आज मैं क्लास इतने रखता हूँ आप लोग के। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय, टाटा।